अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया था कि ये एक्चुअली होता क्या है। ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। आज का हमारा टॉपिक ये है कि रूल्स क्या हैं, इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, उसको स्टडी करेंगे। पहले तो हमने बाइनोमियल देखा ना कि ये एक्चुअली क्या है। अब देखेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब इसके रूल्स क्या हैं नाम रखने के। बेटे नाम रखने के ना 3 रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट वन उसको डिस्कस कर लें। 3 रूल्स है हमारे पास नाम रखने के। 2 तरीकों से आप लिख सकते हो ना नाम। कहीं भी नाम 2 तरीकों से आप लिखते हो चीजें। आप या तो हैंड रिटन लिख रहे होते हो या फिर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हो। ये 2 चीजें हैं ना, या तो आप हैंड रिटन लिख रहे हो या फिर आप कंप्यूटर पे उसको टाइप कर रहे हो। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमारे पास एक वो कहता है कि अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है इटैलिक करने का। ठीक है, इटैलिक ये वाला सिग्नेचर यूज होता है उसमें। ऑलवेज रिटन इन लेटन एंड इटैलिक्स और अंडरलाइंड। हमेशा जब आप किसी वर्ड को इटैलिक करते हो तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो फर्स्ट रूल ये है कि व्हेन यू आर टाइपिंग इट विल बी रिटन इन इटैलिक। ठीक है। इफ द हैंड रिटन देन दैट वर्ड विल बी अंडरलाइंड, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला रूल आपका लिखने के बारे में। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आपने उसको, ठीक है, उसके लिख के, ये जैसे फॉर एग्जांपल होम्योसेपियन है ना, होमोसेपियन, इस तरह लिख के आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो इस तरह का कोई आपके पास सिंबल आएगा, उसको दबा देना है तो वो टेढ़ा हो जाएगा। सेकंड रूल है, अब नाम के 2 हिस्से होते हैं। लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये रूल है, ठीक है, कि आपने जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट एंड इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशी नेम विल नेवर बी कैपिटल। स्पीशी नेम इज रिटन सेकंड एंड इज नॉट कैपिटलाइज्ड, एक ही बात है ये आपके सामने। ठीक है, जिनस का नाम का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, आगे स्पीशी के सारे लेटर स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, जैसे अभी ये लिखा होमो एच, जिनस बड़ा लिखा, आगे सेपियन छोटा लिखा। कितने भी नाम हम पढ़ते जा रहे हैं वो इस तरह लिखते हैं। राणा टिग्रिन है तो राणा का आर बड़ा, आगे टी छोटा। फ्रॉक का नाम है ना ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल, साइंटिफिक नेम आपको पता है मुश्किल होते हैं। आप एक अगर ऐसे लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख रहे हो, आपने शुरू में लिखा अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। आगे फिर आप हर सब्जेक्ट में हर लाइन में अली अली तो नहीं लिखोगे ना, आप लिखोगे ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज अ नाइस पर्सन, ही यूज करते जाओगे। तो इसी तरह जब एक पैराग्राफ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, उस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनस सेम और स्पीशी डिफरेंट हो, जब उस पैरा में साइंटिफिक नेम लिखोगे तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट लिखोगे, पूरा नाम आएगा। ठीक है, सेम, लेकिन उसी पैराग्राफ में रिपीट होगा जब, देन आप उसको एब्रीवेट कर दोगे। ठीक है, उसको आप एब्रीवेट कर दोगे। ओनली जिनस नेम विल बी एब्रीवेटेड, क्योंकि जिनस उसकी सेम होगी, अगली चीज डिफरेंट होगी, इसलिए हमें स्पीशी का नाम साथ लिखना पड़ेगा और जिनस एब्रीवेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल हमने शुरू में पढ़ा था मस्टर्ड प्लांट, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, सी बेटे छोटा लिखना है, कॉम्पेस्ट्रिस। ये 2 टाइप्स होती हैं। अब इसकी ब्रेसिका आइग्रा, ठीक है, और एक ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। अब ब्रेसिका तो दोनों में आएगा, एक में हम कॉम्पेस्ट्रिस लिख देंगे, एक में हम आइग्रा लिख देंगे। तो लिखेंगे कैसे, ब्रेसिका इसकी जीनस है तो फिर हम सिर्फ बी लिख देंगे इस तरह, आगे फिर जो होगा वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि आपने इसको इस तरह लिखना है, ऑलवेज रिटन इन लेटन एंड इन इटैलिक्स। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो उसको नीचे अंडरलाइन करना है। दूसरा रूल हमारे पास ये था कि जीनस नेम इज रिटन इन फर्स्ट, जीनस का नाम पहले आएगा और उसका लफ्ज पहला जो है वो बड़ा लिखा जाएगा, कैपिटल होगा। और स्पीशी नेम हमारे पास सेकंड पे आएगा और उसके सारे अल्फाबेट्स को हम स्मॉल लिखेंगे। इज दैट क्लियर? एक पैराग्राफ में अगर आप एक नाम बार बार यूज कर रहे हैं तो फिर आपने ये करना है कि उसको
हर दफा पूरा पूरा नहीं लिखना, आपने उसका जीनस नेम का सिर्फ पहली एब्रीवेशन डाल देनी है और आगे, क्योंकि स्पीशी डिफरेंट भी हो सकती है, एक ही जीनस में डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं, तो वो आपने पूरा लिखना है। अभी आपके पास ये देखें, फ्रॉग का है राना टिग्रिना, आर इसका कैपिटल है, टी छोटा है, फर्स्ट इसका जीनस नेम है, दूसरी स्पीशी है, ठीक है। ये आपके पास पी का प्लांट पाइसम सेटिवम, पी कैपिटल है, एस स्मॉल है, पहले जीनस है बाद में स्पीशी है। सेम एज ह्यूमन, एच कैपिटल है, सेपियंस बाद में है, एस स्मॉल है, स्पीशी जीनस। ये हमारे पास रोज का है, रोजा इंडिका, आर इज कैपिटल और आई इज स्मॉल, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख